दोस्तों, सोचिए उस वक्त को जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर चुका होगा। कब्र की तारीकी, मैदान हश्र का खौफ, हिसाब किताब का लम्हा और फिर अल्लाह का रहम। और जब जन्नत का दरवाजा पहली बार उसके लिए खुलेगा तो वो पहला लम्हा कैसा होगा? क्या महसूस होगा? आंखें क्या देखेंगी? दिल किस तरह धड़क उठेगा? आज हम आपको ले चलेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नत के पहले लम्हे की उस हैरतंगेज दास्तान की तरफ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन के लिए मौत ऐसी है जैसे एक कांटे भरे कपड़े से कांटे अलग कर दिए जाए। यानी जब एक सच्चे मोमिन की रूह उसके जिस्म से निकलती है तो फरिश्ते उसे रहमत और नूर के साथ आसमान की तरफ ले जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और उसे जन्नत की तरफ लौटा दो। लेकिन असली सफर शुरू होता है क़यामत के दिन, जब सब इंसान मैदान हश्र में जमा होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन धरती को किसी और धरती से बदल दिया जाएगा और आसमान भी बदल दिया जाएगा और सब लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे। सूरह इब्राहिम 48। उस दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई छाती तक और कोई पूरा डूब जाएगा। लेकिन मोमिनों के लिए अल्लाह अपनी रहमत का साया पैदा करेगा। जब हिसाब किताब मुकम्मल होगा और नेक बंदों को जन्नत का हुक्म मिलेगा तो फरिश्ते पुकारेंगे, ए पाक रूहों, चलो अल्लाह के उस घर की तरफ जिसे उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए सजाया है। और फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। सोचिए दोस्तों, जिस लम्हे एक मोमिन पहली बार जन्नत की हवा महसूस करेगा, वो ठंडी खुशबूदार हवा उसके जिस्म से सारी थकान उतार देगी। हदीस में आता है, मोमिन का पहला कदम जब जन्नत में पड़ेगा तो उसके सामने इतनी नेमतें होंगी कि न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी और न दिल ने कभी सोचा। सहीह बुखारी, मुस्लिम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की, उसका गारा कस्तूरी है, उसके कंकड़ मोती और याकूत हैं, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। यानी जब मोमिन पहली बार जन्नत की ज़मीन पर कदम रखेगा, उसके पाँव ज़ाफ़रान की मिट्टी पर होंगे। हर तरफ नदियां बह रही होंगी, दूध की, शहद की, शराब धूर की। हर बाग में ऐसी खुशबू होगी कि इंसान की रूह ताज़ा हो जाएगी। कुरान कहता है, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र करने वाले थे, सो देखो ये आखिरत का अंजाम कितना अच्छा है। सूरह रद 23 से 24। सोचिए उस लम्हे को, फरिश्तों की आवाजें हर तरफ गूंज रही होंगी, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हदीस में आता है कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले उनका इस्तकबाल करने आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर एक एक करके नबियों से मुलाकात होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन सबसे पहले मेरे पास आएंगे और मैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोलूंगा। सहीह मुस्लिम। जन्नत का पहला लम्हा सिर्फ देखने का नहीं होगा, बल्कि चखने का भी होगा। हदीस में है कि जन्नत में दाखिल होते ही बंदे को सबसे पहले कलीजे का लुक्मा दिया जाएगा और उसके बाद जन्नत की हूरें अपने हाथों से पेश आएंगी। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया में भूख, दर्द, गम और तकलीफें सही हों, वो जब जन्नत का पहला लुक्मा खाएगा तो उसके जिस्म से सारी थकान, गम और दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। कुरान कहता है, और हमने उनके दिलों से हर तरह की कड़वाहट निकाल दी होगी, वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। सूरह हिज्र 47। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत वालों को पुकारा जाएगा, तुम्हारे लिए अब हमेशा की जिंदगी है, अब मौत नहीं। तुम्हारे लिए हमेशा की सेहत है, अब बीमारी नहीं। तुम्हारे लिए हमेशा की जवानी है, अब बुढ़ापा नहीं।
तुम्हारे लिए हमेशा की राहत है, अब कोई गम नहीं। सहीह मुस्लिम। यही है जन्नत का पहला लम्हा, एक ऐसा लम्हा जिसके बाद न कोई डर, न गम, न मौत, न बुढ़ापा, न बीमारी। दोस्तों, सोचिए उस लम्हे को जब एक मोमिन पहली बार जन्नत में दाखिल होगा। उसके सामने दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते हर तरफ खड़े होंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, यानी सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो, अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। उस वक्त दिल से सिर्फ एक ही जुमला निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। अगर अल्लाह का फिज़्ल न होता तो हम कभी राह ना पा सकते। सूरह अल-आराफ 43। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में ऐसा महल होगा जिसके अंदर और बाहर सब दिखेंगे, जो अल्लाह उन लोगों को देगा जो पाक साफ बातें करते हैं, रोजा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तिरमिजी। सोचिए दोस्तों, जन्नत के महल सोने चांदी से बने होंगे, दीवारें जड़ी होंगी याकूत और ज़बरजद से। हर मोमिन का अपना एक खास महल होगा जिसमें हजारों कमरे होंगे और हर कमरे से नई नहरें बह रही होंगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मुत्तकीन के लिए वह जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनके लिए वहां पाक पेय होंगे। सूरह मुहम्मद 15। हदीस में आता है कि जन्नत में 4 खास नहरें होंगी। दूध की नहर जिसका जायका कभी बदलेगा नहीं, शहद की नहर जो हर तरफ बह रही होगी, शराब थूर की नहर जो नशा नहीं करेगी बल्कि दिल को सुकून देगी, पानी की नहर साफ, शफाफ और मीठा। मोमिन जब इन नहरों से पिएंगे तो कभी प्यास न लगेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में ऐसा पेड़ होगा कि अगर एक तेज रफ्तार घोड़ा उसके साए में 100 साल तक दौड़े तो भी उसका साया खत्म न होगा। बुखारी मुस्लिम। सोचिए, जन्नत के हर पेड़ पर सोने और चांदी के फल लटक रहे होंगे। जैसे ही मोमिन चाहेगा वो फल झुककर उसके हाथ में आ जाएगा और हर लुक़मे का जायका अलग होगा। जन्नत की नेमतों में से एक सबसे अजीम नेमत है हुरैन। कुरान कहता है, और उनके लिए बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी जो मोती की तरह छुपाई हुई होंगी। सूरह वाक़िया 22 से 23। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ झांक ले तो पूरा आलम उसकी रोशनी और खुशबू से महक जाएगा। तिरमिजी। जन्नत में दाखिल होते ही हूर अपने मोमिन का इंतजार कर रही होगी और कहेगी, तुम ही हो मेरे और मैं तुम्हारी हूं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके लिए वहां हर किस्म का फल होगा और उनके लिए उनके रब के पास से और भी इनाम होगा। सूरह साफ़ात 41 से 43। जन्नत में खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत वाले जो चाहेंगे खाएंगे और पिएंगे, लेकिन वहां न मल होगा, न पेशाब, न थूक, न बलगम, बस पसीना होगा और वो पसीना कस्तूरी की खुशबू देगा। मुस्लिम। दोस्तों, असली ऐश यह नहीं कि इंसान सोने चांदी में रहे, बल्कि यह कि वहां कोई गम नहीं होगा, न बीमारी, न मौत, न बुढ़ापा। हर मोमिन हमेशा जवान रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत वालों को ऐलान होगा, तुम्हारे लिए अब हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं। हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं। हमेशा की सेहत है, बीमारी नहीं। हमेशा की खुशी है, गम नहीं। बुखारी मुस्लिम। जन्नत का एक बड़ा लुत्फ यह भी होगा कि मोमिन अपने अजीजों और अंबिया से मुलाकात करेगा। हदीस में है कि जन्नत वालों के लिए ऐसे मकाम होंगे जहां वो हर हफ्ते इकट्ठा होंगे और वहां नूर बरसेगा। वहां मोमिन एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे और अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। दोस्तों, जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ, लेकिन जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह का दीदार। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, हमारी आंखें ठंडी कर दी, अब और क्या चाहिए? तो फिर अल्लाह पर्दा हटाएगा और मोमिन अपने रब का दीदार करेंगे और जन्नत में उन्हें इससे ज्यादा प्यारी कोई नेमत न होगी। सही मुस्लिम। कुरान भी कहता है, उस दिन बहुत से चेहरे चमक रहे होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सूरह क़ियामा 22 से 23। सोचिए दोस्तों, वो लम्हा जब मोमिन अल्लाह के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करेगा। जन्नत का असली मजा यही है। जन्नत कोई खत्म होने वाली जगह नहीं है। कुरान कहता है, उनके लिए वहां हमेशा के लिए रहना है, वो ना बाहर निकलेंगे और ना उन्हें वहां से निकाला जाएगा। सूरह हिज्र 48। यानी न मौत है ना जुदाई है, बस हमेशा की राहत, हमेशा की खुशी और हमेशा का सुकून। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और सबसे पहले उसे खोलूंगा और मेरी उम्मत सबसे पहले दाखिल होगी। मुस्लिम। यानी उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह सबसे पहले जन्नत का शराफत देगा और नबी अपनी उम्मत का इंतजार करेंगे। दोस्तों, जन्नत का पहला लम्हा और जन्नत के अंदर का सफर, ये बातें सुनकर ही दिल मचल उठता है। सोचिए, अगर अल्लाह हमें वहां दाखिल कर दे तो क्या नेमत होगी। लेकिन याद रखिए, जन्नत कोई आसान इनाम नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत मुश्किलों से घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशों से घिरा हुआ है। बुखारी, मुस्लिम। यानी जन्नत का रास्ता सब्र, इबादत और तौबा से होकर गुजरता है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमें वो लम्हा नसीब कर जब हम तेरे सामने सलामती के साथ दाखिल हों। हमें अपने हबीब के साथ जन्नत में इकट्ठा कर। आमीन।